हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जो आज का मैं टॉपिक लिया हूँ दोस्त, आपको मैं फेसबुक पे बताया भी था और यूट्यूब पर भी मैंने एक इंट्रोडक्शन डाला था कि मेरा फर्स्ट वीडियो क्या होने वाला है दोस्त। आइए तो द लाइफ हमारे जो चैनल है न्यू, उसमें समझते हैं और आज का एक नया टॉपिक लेते हैं हम लोग दोस्त, लव, प्यार, मोहब्बत। दोस्त ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी या एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि होना चाहिए हर स्टूडेंट को, हर यूथ को। दोस्त आज जो हमारे यूथ इतनी जो बेरोजगारी है, पढ़े लिखे बेरोजगार क्यों कहलाते हैं दोस्त? क्यों अच्छा खासा पढ़ चुके हैं लेकिन अच्छी अच्छी डिग्री है लेकिन किसी भी कंपटीशन निकल नहीं पा रही है? क्यों दोस्त? रीजन एक ही दोस्त कि हम जिस समय हमें पढ़ना था उस समय हमने अच्छा से पढ़ा ही नहीं, तो एग्जाम कैसे निकलेगी हमारा? दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे एक चीज समझने वाली है दोस्त, कि हमें एक लव और प्यार की जो सही एजुकेशन है वो किसी स्टूडेंट के पास नहीं है। सही जो जानकारी है, समझ होना चाहिए, नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पेरेंट्स नहीं बात करते, हमारे भाई नहीं बात करते, हमारे दोस्त नहीं बात करते। लव के बारे में अगर बात करना हो दोस्त को तो और पॉजिटिवली बात कर, मतलब उसमें और बढ़ाकर ही बात करें। कैसे हुआ भाई, कब कैसे हुआ, क्या हुआ, तब वहां मिला आपने, अच्छा तो उससे बात कहां तक हुई, वो और आगे बात करेंगे। कभी आपकी लाइफ के लिए कभी बेटर बात कर ही नहीं सकते हो। अच्छा खुद के बारे में खुद कभी सही चीज सोच ही नहीं सकते दोस्त। तो दोस्त इसीलिए आज मैंने एक वीडियो बहुत ही शानदार मैंने बनाई है, आज मैं बना रहा हूँ दोस्त, कि हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, समझदारी होना चाहिए कि प्यार क्या है। चलिए हम लोग समझते हैं आज कि प्यार क्या है। एक्चुअल में दोस्तों अगर प्यार के माने समझे दोस्त, लव क्या है? लव एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो कि हर इंसान के लाइफ में होना चाहिए, जरूरी है। एक बहुत बेहतरीन लाइफ है, लेकिन दोस्त टाइम के साथ, टाइम के पहले नहीं। इट मीन्स कहने का मेरा मतलब है कि आफ्टर द मैरिज, मैरिज के बाद, शादी के बाद, अच्छा शादी के पहले भी, लेकिन कुछ कंडीशन है दोस्त, लेकिन वो कंडीशन आज हर लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। शादी से पहले इट मीन्स स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ दोस्त मैं बता सकता हूं कि इसमें प्यार कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है। सबसे लोग जो बर्बाद होते रहे हैं दोस्त, स्टूडेंट लाइफ में बर्बाद हो रहे हैं प्यार के चलते। कैसे दोस्तों? मैंने प्यार का 3 कैटेगरी बांटा है दोस्त, आइए समझते हैं। पहला कैटेगरी है दोस्त मेरे पास जो पूरा चूर है, बर्बाद है, पूरी चूर है दोस्त। रात दिन हाय हेलो, कैसे हो, खा लिए, ये वो, लन फन। तो मैक्सिमम आज कॉलेजेस में तो आप जाके देखो, घर से बाहर आते हैं स्टूडेंट्स, वहां क्या करते हैं नहीं करते हैं पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। 90% स्टूडेंट की बात करते हैं दोस्त, सबका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। और कहां जाते हैं? ओयो। दोस्त आपको अगर पता नहीं होगा, ओयो एक होटल है, रेस्टोरेंट है जो ओनली फॉर कपल्स के लिए बनाया गया। मतलब और भी लोग जा सकते हैं, बट क्या है कि ओनली जो वहां स्पेशली बनाया गया है ओयो, बाहर जो पढ़ने जाती इतनी बर्बाद हो चुकी है दोस्त। चाहे मेडिकल लाइन में देखो, इंजीनियरिंग लाइफ में देखो, एवरी कंपटीशन लाइफ में देखो दोस्त, वहां जा रहे बर्बाद हो रहे हैं दोस्त। पार्क में देखो, यहां देखो, वो देखो, क्या है दोस्त? अरे दोस्त सबसे पहले मैं एक चीज बताने चाहता हूं कि इससे कभी कुछ नहीं मिलने वाला। ना तो आपका पेरेंट्स खुश होंगे ये सब चीज जानकर कि हमारे बेटा क्या कर रहे हैं लाइफ में, ना ही आपकी समाज खुश होगा, ना ही रिलेशन खुश होगा, ना ही दुनिया खुश होगी, ना ही आपका कोई जॉब मिल जाएगी, कुछ भी नहीं होने वाला। अब आपने बर्बाद क्या क्या किया? फर्स्ट जो अपना ईमान होता है, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है,
कि शादी से पहले किसी के साथ जीना करो। इट मीन्स अगर हम इंग्लिश में बोले तो सेक्स करो। न गीता में न कुरान में गुनाह लिखा हुआ है कि आपने अगर ऐसा किया शादी से पहले तो सबसे बड़ी गुनाह है दोस्त। आपने अपने अल्लाह भगवान की नजर में आपने गिर गया। सबसे पहला चीज कि आपने उनकी नजर में आपने गिर गया। दूसरा चीज, उसको तो लोग छोड़ ही देते हैं कि तो चलो ऊपर की बात है, अब नीचे की बात करते हैं। आपकी कैरियर बर्बाद है। आप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो वीडियो कॉलिंग, तो उस वीडियो कॉलिंग पे तो ऐसी चीज होती है, ऐसी बातें होती है दोस्त, यू कांट इमेजिन। दोस्त ऐसे बर्बाद है, जो फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, लव का फर्स्ट कैटेगरी, ऐसे बर्बाद है उन लोग दोस्त। आप अपने गांव में देखो, मोहल्ला में देखो, फंसे हुए हैं। हाय हेलो कैसे हो, क्या हो, कुछ नहीं मिलने वाला दोस्त मेरे भाई, कुछ नहीं मिलने वाला। अभी एक शादीशुदा किसी से जाकर पूछो, उसने बोलेगा यही, यार काश पढ़ लेते, कुछ कर लेते जिंदगी में। यार एक ही चीज मेरा कहना है, पहले कुछ कर लो यार, कैरियर बना लो यार। जिस दिन आपने कैरियर बना लिया, आपको जिससे शादी करना हो, अरे आपके माँ बाप खुद एक गर्ल से शादी कराएंगे, दुनिया को बता के लाएंगे तुम्हारे लिए, तो तुम क्यों बर्बाद हो रहे हो अभी? जब एक दिन तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे माँ बाप खुद लाएंगे, तो क्यों अभी बर्बाद कर रहे हो? अपनी ईमान खराब कर रहे हो, अपनी कैरियर खराब कर रहे हो दोस्त। क्यों सोचते हो कभी नहीं? बस फोन आया, कुछ भी कर रहे हैं, फोन आना चाहिए, कुछ भी है ना, मैसेज आना चाहिए, बस इसके बाद तो कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्त ऐसे बर्बाद हो रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है दोस्त, समझ सकते हो आप? दोस्त एक बात और समझने की बात है इसमें, कि जो भी स्टूडेंट इस टाइप की काम करते हैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कुछ ही लोग हैं, कुछ ही परसेंटेज को हर चीज को मैनेज करते हैं दोस्त। सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्त की लाइफ, हम भी एक स्टूडेंट हैं दोस्त, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं ये सब बातों को बहुत गौर से समझता हूँ, है क्या चीज नहीं है, कैसे स्टूडेंट लाइफ जीना है, कैसे क्या करना है दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्त, आपको सोचना पड़ेगा अपने लाइफ के बारे में। आप बर्बाद मत हो, आप मत बर्बाद हो, इतना रिलेशनशिप में मत रहो, प्यार मोहब्बत इतना नहीं करो। एक दिन करना है, मैं बोला तो आपके लिए माँ बाप पेरेंट्स लाएंगे, क्यों परेशान होते हो आप? नहीं हो परेशान, लाएंगे आपके लिए। अरे एक बार कैरियर तो बना लो, तुम जिससे चाहो वो करेगी और तुम जिससे चाहो तुम्हारे माँ बाप भी कराएंगे, बट कैरियर बना लो सबसे पहले। ऐसी गलत कामों करने से, ऐसे करने से तुम्हारी कितनी बदनामी होती है दोस्त, कितनी सारी बदनामी होती है इसमें। आपके चलते आपके माँ बाप की बदनामी होती है। कभी आप बड़ा बनना हो, अपनी बेटी और या बेटा अगर तुम्हारा ऐसा किसी के साथ करे, फिर सोचना कि कितना बदनामी होता। अभी तो मैं पहले ही बोला कि प्यार एक बहुत ही शानदार चीज है, बहुत ही एक पार्ट ऑफ लाइफ का एक बेहतरीन पार्ट ऑफ लाइफ है, बट टाइम के साथ, अच्छा टाइम से पहले भी, लेकिन कुछ कंडीशन है दोस्त। मैं क्यों इतना बोल रहा हूं कि इतना बर्बाद मत हो? क्योंकि आजकल प्यार नहीं है दोस्त, प्यार नहीं है, एंटरटेनमेंट है, बर्बादी है। मैंने एग्जांपल दिया ना, ओयो, पार्क, यहाँ वहाँ, वीडियो चैटिंग, कॉलिंग, प्यार है नहीं यार। आप स्टूडेंट लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ में कौन सा प्यार सबसे सक्सेसफुल होता है और कौन सा अच्छा होता है। आप देखो कि आपके वाले जो सामने की पर्सन है, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, क्या आपके आगे चल के आपके फैमिली के लिए क्या एक्सेप्टेबल है? दूसरी चीज, क्या आपके लाइफ में उसके चलते आप बढ़ रहे हो आगे, वो आपको आगे जाने की आपकी मतलब प्रॉपर्टीज अंदर की बढ़ा रही है, मोटिवेशन कर रही हो आपके लिए, कर रही या कर रहा है? इट मीन्स लाइफ में जो आगे बढ़ाने की बात कर रहा है या कर रही है।
आपको लगता है कि इसके चलते कुछ हम अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छे करेंगे। ज्यादा ज्यादा ऐसा नहीं, और ज्यादा टाइम भी आपके उसके साथ स्पेंड नहीं करना, आप स्पेंड भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, कभी बात हो गई, थोड़ी सी बात से आपको इतना मोटिव हो गए कि पढ़ने लगे, काम करने लगे कि करना उसके लिए, हमें कुछ करना है आगे। लेकिन अगर महीना में 4 बार ओयो जाओगे, 5 बार पार्क में जाओगे, सिनेमा में देखने जाओगे, हाय हेलो रात में करोगे, वीडियो चैटिंग करोगे, ये प्यार नहीं, एंटरटेनमेंट है दोस्त। प्यार फीलिंग होता है दोस्त, एक बार देख लो या बात कर लो तो बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन आजकल देखना, बात करना यहाँ तक क्या रुका, जो शादी के बाद होती है दोस्त वो सब पहले होती है। इसको आजकल प्यार है दोस्त, ये यूथ के माइंड में हो गया है दोस्त। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आजकल प्यार नहीं है, बर्बादी से रुको। आप नहीं रुक सकते, आप ऐसा प्यार कर ही नहीं सकते। अगर उसके पास एक मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, दोनों को अगर प्यार हुआ आप क्लोज आओगे ही। और यूथ का माइंड बदल चुका है, क्लोज आओगे अब बर्बादी के रास्ते में जाओगे। कुछ ही ऐसे हो कि बर्बादी के रास्ते में नहीं जाते हैं और साथ मिलकर एक दूसरे को हौसले देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बर्बादी वाला लाइफ मत जियो, प्यार मोहब्बत होगा, एक दिन होगा, बहुत अच्छा से होगा। पहले कैरियर आपने बना लो। दूसरी कैटेगरी की बात करें दोस्त, लेते हैं दोस्त, पढ़ने बैठ रहे हैं, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, एक ही चीज समझ में आ रही है कि वो कैसे हमें छोड़ के चलेगी, कहाँ चले। ना खाना पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जहां हैं सोच रहे हैं। लग रहा है ऐसा कि भैया मिसाइल के बारे में सोच रहे हैं या चांद पर कैसे जाना। अरे भाई, ये सब सोचो, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे टेक्नोलॉजी में आगे चलना है, क्या किसके चक्कर में भागे हो दोस्त। अरे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, सपोज दैट आपको छोड़ के चली गई दोस्त, क्या पागल हो जाओगे, नस काट दोगे, पागल हो जाएगी, बर्बाद होगे, पढ़ाई को रोक दोगे, अब मतलब गिव अप कर दोगे कि लाइफ में कुछ नहीं है, सुसाइड कर लोगे। सुसाइड सबसे ज्यादा इस केस में होती है दोस्त। नहीं करना है। अगर आपको छोड़ के चले गई, आप भी उससे छोड़ के चले जाओ। वो चली गई ना, या चला गया ना, आपने तो नहीं गया ना, पहली बात। दूसरी बात दोस्त, मैं एक चीज रियली कहानी सुनाता हूं, कहानी नहीं, रियलिटी लाइफ में है दोस्त। आपने एक देखा होगा ऐसा कि किसी की शादी हुई कहीं पे, किसी गर्ल्स को कुछ सालों के बाद एक बच्ची भी हो गई, डिवोर्स हो जाता है, उसको तलाक दिया जाता है। एक बच्ची भी होती है, बच्चा सबसे ज्यादा जो ब्रेकअप हुआ, सबसे बड़ी चीज दोस्त, वो हुआ रियलिटी लाइफ में। जिसके साथ 1 साल रही दोस्त, उसने छोड़ दिया या छोड़ दी। सबसे बड़ा ब्रेकअप दोस्त वो हुआ, सबसे बड़ा ब्रेकअप। ये ब्रेकअप नहीं दोस्त जो आज तुम एक के चलते हाथ काट लो, सुसाइड कर लो, पढ़ाई छोड़ दो, ये ब्रेकअप नहीं होती। सबसे बड़ी जो ब्रेकअप होती है दोस्त लाइफ में, जब तलाक होती है, डिवोर्स दिया जाता है बिना एक के मर्जी के खिलाफ। दोनों चाहे नो प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ एक को किया जाता है ऐसा। सोचो, फिर वो लड़की अपने घर जाती है अपने बच्चों के साथ, फिर उससे दोबारा माँ बाप शादी करवाते हैं, फिर से एक नया लाइफ वो स्टार्ट करती है दोस्त। ध्यान देना, फिर से एक नया लाइफ स्टार्ट करती हो, फिर से जीती हो। कैसे? सबसे बड़ा ब्रेकअप तो उसके लाइफ में हुआ था दोस्त, फिर भी कैसे उन्होंने एक नया लाइफ स्टार्ट कर दिया जीना। उससे भी बड़ा ब्रेकअप होती है आपकी लाइफ में? नहीं, कभी नहीं आ सकती।
तो दोस्त कभी घबराए नहीं। आपके लिए अगर ब्रेकअप हो गई ना, कोई छोड़ के चला गया या चली गई, यू आर हैप्पी, हैप्पी रहो, नेक्स्ट प्लान पर आप खुश रहो कि भाई ये सब झाल झोल, ये सब फालतू की चीज से मैं बच गया, चलो और बुराई होने वाला था और टाइम स्पेंड होने वाला था, मैंने बच गया भाई। ऐसी बात सोचो दोस्त, प्लानिंग बनाओ फिर नया, अच्छा अब नया चीज करते हैं, नई लाइफ जीना है। कभी लाइफ को प्यार मोहब्बत के चलते गिव अप मत करना दोस्त, कभी नहीं। चलिए अब थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं दोस्त। थर्ड कैटेगरी में हमारे जो है कि किसी से बहुत प्यार करते हैं, सालों से बेचारे लगे हुए हैं। क्या क्या है रे दोस्त, सालों से सोचते आ रहे हैं, सालों से दिन भर रात सोच रहे हैं, उसके पीछे हैं, क्या है? अरे तुम्हारे पास मिल भी जाएगी, क्या बहुत बड़ी डिग्री मिल जाएगी, बहुत बड़ी कामयाबी पालोगे? नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके चक्कर में, क्यों? दोस्त हमारे यूथ का इतनी प्रॉब्लम है ये लेकर दोस्त ना, अपने गांव में देखो, मोहल्ले में देखो, कॉलेजेस में देखो, शहरों में ऐसी बर्बाद है, मैं क्या बताऊं दोस्त। मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी समझ रहा हूं, मैं भी समझता हूं कि क्या इन्वायरमेंट, अभी का जो इन्वायरमेंट चल रहा है, इतना गंदा तरीके से, इतना लोगों को, इट मीन्स स्टूडेंट का लाइफ ही कहीं और ऐसा जगह चल जा रहा है दोस्त कि अपनी कैरियर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा, बर्बाद हो रहे हैं दोस्त। दोस्त चलिए कुछ मैं लाइफ आपको दिखाता हूं। दोस्त ये आप देखो, ये एक आईएएस ऑफिसर है दोस्त। इन्होंने जब आईएएस ऑफिसर बन गए, इट मीन्स ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने के बीच फिर लव हुआ, फिर प्यार हुआ, फिर शादी हुई। देखो दोस्त क्या लाइफ है इनकी, ये होता है प्यार। इनके पास पावरफुल है भी, पावरफुल है, दोनों पावरफुल है, पैसा है दोनों के पास, बंगला है, माँ बाप खुश हैं कि बेटा कुछ किया, बेटी कुछ की, बहुत बड़ी की, नाम एक ऑफिसर बनी, लाइफ में खुश है, प्यार कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं। ऐसी लाइफ जियो दोस्त, ऐसी लाइफ जियो, मजा आ जाएगा। क्यों उस चीज के चक्कर में पड़ते हो, कोई क्यों उस झाल झपेट के चक्कर में पड़ते हो, क्यों लाइफ बर्बाद करो, ये लाइफ देखो दोस्त। चलिए एक और दिखाते हैं, देखो दोस्त ये हमारे पास है, ये एक आईएएस ऑफिसर है, एक आईपीएस है, वाइफ आईपीएस है, देखिए क्या लाइफ है यार। अरे ऐसी लाइफ जियो दोस्त, जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं ना, बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, किसके? सबसे बड़ी जो स्टूडेंट में कारण है। अरे जो पढ़ाई करना चाहिए, जो सोचना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना टाइम्स पढ़ना है, कैसे करना है, कब उठना है, कब सोना है, कब रिवीजन करना है, किस टॉपिक में अभी तक कहाँ तक मैंने पढ़ा, चाहिए इसका सिलेबस कहाँ से उठाएं, इसका मटेरियल कहाँ से लाएं, कैसे पढ़ें, कैसे होने वाला दोस्त। मैं बताया ना, प्यार मोहब्बत स्टूडेंट लाइफ में एक ही प्यार कामयाब होता है, वो भी 2%, जो मैंने आपको बताया, जो एक दूसरे को हौसला देते हैं आगे बढ़ने का, जो कभी ओयो तोयो ये सब लनफन, मतलब इट मीन शादी से पहले वैसा कोई काम नहीं करते हैं जो शादी के बाद होती है। एक दोनों में बिहेवियर भी बना रहता, अच्छा आगे बढ़ने की एक सोच भी होती है, अच्छा भी लगता है। लेकिन वैसे अब कोई नहीं कर सकता। 90% जो स्टूडेंट है, यूथ है हमारे, प्यार नहीं इंटरटेनमेंट करते हैं, इट मीन्स बोल सकते हो लाइफ की बर्बादी करते हैं। तो दोस्त अपनी कैरियर पर प्लीज प्लीज ध्यान दो। आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, करो, अरे कुछ करो, बनो, एक ताकत बनो दोस्त, अपनी ईमान से भी ताकत बनो, अपनी काम से भी ताकत बनो, एक हौसला रखो, एक मजबूत इंसान बनो, समाज में बनो मजबूत। एक पहले अपने माँ बाप के लिए एक गर्व हासिल करो, मतलब एक अच्छी काम करके दिखाओ, उनके लिए, अपने लिए, उनके लिए करके दिखाओ, अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाओ।
ये सब तो होगा यार, एक बार सक्सेस आपके पास आ जाए, दुनिया आपके पास है दोस्त। लेकिन एक गर्ल्स होने के आपके जिसके चक्कर में हो, एक गर्ल्स आपके पास है, दुनिया आपके पास नहीं होगी। क्या आपको शौक नहीं है कि हम भी मर्सिडीज में घूमें, हम भी एप्पल फ़ोन रखें, हम भी बहुत बड़ा बंगला रखें, हमारा भी नाम हो लोगों में, है या नहीं? तो फिर क्यों इस सब की चीज़ें भागना जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं, मतलब नहीं। तो प्यार एक ऐसा है कि आपका एक बार लत लग गया, किसी से हो गया, तो दुनिया को आप खराब ही बोलोगे। आप आदत ही मत लगाओ। इट मीन्स एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको सपोज दैट सिगरेट पीने की आदत नहीं है तो दिन भर में कभी नहीं पियोगे। लेकिन कुछ लोगों का है कि चाय सिगरेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन भर में मतलब एक दिन में आपको 2-3 बार वो पी ही लेंगे, आदत है। उसी प्रकार दोस्त, जिनका आदत है या प्यार हो गया किसी से, और अच्छा लगेगा ही दोस्त, लेकिन बट छोड़ना होगा, हैबिट बनाना होगा दोस्त। आपको ये सब चीज़ों से दूरी रखना होगा दोस्त, अपने ईमान के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, अपनी इज्जत के लिए। ये सब चीज़ों से दूर रहना होगा। ये सब चीज़ एक न एक दिन आपके लाइफ में आएगी, बेहतरीन वो मज़ा जो जीने का है दोस्त। ये टेम्परोरी, आज जिसके पीछे हो, ऐसे पीछे हो, उसके पीछे हो, ये दोस्त ये सब टेम्परोरी लाइफ है दोस्त। इसी चीज़ में फंसा है हमारा स्टूडेंट, यूथ फंसा हुआ है, फंसा है, रात दिन उसी के चक्कर में हो, बात कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, फंसा हुआ है, कोई काम धंधा नहीं। कहाँ जाएगा इंडिया भाई? बढ़ना है आगे भाई, बढ़ना है हमें आगे। चलिए ये 60% मैंने 100% मैंने लिया था स्टूडेंट का प्रॉब्लम, 60% मैंने लव से प्रॉब्लम मैंने देखा। एक दो वीडियोस और मैं दिखाना चाहता हूँ आप दोस्त। तो एक वीडियोस ये है कि हमारे पास ये एक लेडीज है, आप देखो ये भी एक ऑफिसर है, कितने सल्यूट कर रहे हैं दोस्त। क्या आप नहीं बन पाओगी ऐसे ऑफिस? बन पाओगी या नहीं? कैसे? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ओयो तोयो पार्क मूवी देखना, हाय हेलो बेबी तेबी करना, क्या इससे बन पाओगे? अरे नहीं, कभी नहीं मैनेज कर सकते। कुछ ही लोग हैं कि मैनेज करते हैं हर चीज, आप नहीं कर सकते। अब करना भी नहीं चाहिए मैनेज। क्या है इनके पास? हर कुछ है। क्या इनकी शादी नहीं की है? क्या किसी से प्यार नहीं कर? सब कुछ करते हैं आफ्टर द सक्सेस। एक और ऑफिसर है जो देखिए यंग मैन है, आइए देखते हैं। ये भी एक ऑफिसर है दोस्त, कितनी सल्यूट कर रहे हैं, कितने ऑफिसर सामने हैं। ये रुतबा, ऐसी जिंदगी जियो। ऐसे तो बहुत सारे IAS ऑफिसर, बहुत सारे ऐसे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर सेक्टर में देखोगे आपके एक अच्छे लेवल पे जी रहे हैं। क्यों? मेहनत। ये सबसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा। देखो दोस्त, मैं एक चीज़ बताना चाहिए, नफ्स जो होता है ना इंसान का, रोक के रखो। आपको गलत चीज़ में माइंड बोलेगा ही कि जाओ। अरे माइंड को ना दोस्त, इस माइंड है ना, माइंड से खेलना सीखो दोस्त। आप माइंड से खेलना सीखो। जिस दिन आपने माइंड से खेलना सीख लिया, आपने माइंड बोलेगा कि ये चीज़ है, तुम ये चीज़ में जाओ। दिल भी बोलेगा कि ये चीज़ में जाओ, लेकिन माइंड से आपको समझना है, माइंड से ही अब समझना है। माइंड में हमारे दो तरफ का दो थिंकिंग वाले होते हैं। इसमें हमारे माइंड में दो थिंकिंग वाले प्रॉपर्टीज होते हैं दोस्त। आप डिसाइड करो कि गलत रास्ते में जाना या सही रास्ते में। अरे आप चाहो तो हर कुछ कर सकते हो दोस्त, बस चाहो, करना चाहो। चलिए, ये मैंने 60% की बात करा, अब 40% की बात करते हैं। 40% में से मैं 30% में लिया हूँ दोस्त। 30% ऐसे स्टूडेंट है दोस्त जिनके पास तो गर्लफ्रेंड्स बहुत बचपन में थी या बॉयफ्रेंड, अभी तो नहीं है उनके पास, खोज रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, अभी है नहीं। उनका लाइफ कहाँ बर्बाद है? समझिए, उनकी लाइफ सोशल मीडिया में बर्बाद है। इट मीन्स फोन में इतनी बर्बाद है दोस्तों। कैसे बर्बाद है आइए समझते हैं। इतनी सारा एप्लीकेशन है, पबजी, टिकटॉक, अच्छा अभी तो बंद हुआ है टिकटॉक, ओके, वीगो, ये क्या क्या है,
बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, फेसबुक, मैसेंजर, रात दिन चला रहे हैं, इंस्टाग्राम वहाँ चला रहे हैं, यूट्यूब पे ऐसी सर्च वैसी सर्च, यूट्यूब पर ये देख रहे हैं, ये मूवी वो मूवी, रात दिन चल रही है, ये सीरियल, ये एपिसोड, ये सीरीज, आजकल ऐसी ऐसी सीरीज आ रही है दोस्त, क्या बताऊं दोस्त, गाली ग्लोस, ऐसा ऐसा सीरीज, लोग ये तुलसी को देख रहे हैं, देखेंगे ही। कहाँ हैं हम दोस्त, कहाँ है हमारा टॉपिक, एक बुक का खत्म नहीं हो रहा, हम टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं इतना, नेट पे सर्च कर रहे हैं, है ना, नेट पे आप समझ रहे हो क्या सर्च करते हो, वल्गर्स वीडियोस बहुत सारे देख रहे हो, कोई काम नहीं बचा, कोई प्लानिंग ही नहीं है, चल रहा है लाइफ ऐसे ही, चल रहा है, प्लानिंग है ही नहीं, रुक जाते हैं, अरे क्या पढ़े, अरे इतना सारा पढ़ना, अरे यार कैसे होगा, थक गए, पैसेंस नहीं है उनके पास। 30% हमारे ऐसे यूथ है, 30% ऐसे यूथ हैं जो कि बर्बाद हैं। क्यों? प्लान्स नहीं है, प्लान्स नहीं होने के कारण सोशल मीडिया, मोबाइल, ये सब से लगे हुए हैं, उन्हें टाइम ही नहीं, सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा कि क्या करें नहीं करें। अच्छा सोचते वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्या करें नहीं करें। अब बची 10% दोस्त, रियलिटी में पुअर्टी है। 10% ऐसे आप देखोगे, मैक्सिमम गांव के आप लड़के देखो कि 10th तक पढ़ाई की, किसी प्रकार 10th तक पढ़ाई की, फिर कहाँ चले गए, बाहर कमाने चले गए या कुछ और बिजनेस करने लगे। तो ये 10% एक्चुअली में कहूँ तो गरीबी नहीं दोस्त, माँ बाप के पास ऐसा नहीं कि पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था दोस्त, वो पढ़ा रहे थे। आपने क्या किया कि 8, 9, 10th जो इम्पोर्टेंट समय होता है दोस्त, अच्छा से पढ़ाई नहीं, 10th में गया तो मैथ्स टफ लगने लगा, किसी प्रकार घींच तीर चोरी टिप टाप करके आपने पास भी कर लिया। आई में जैसे ही गया आपने, ना भैया IEC तो नहीं लेंगे, नहीं साइंस नहीं ले सकते, टफ लगता है, कैसे उसमें इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, अरे कैसे बहुत सारा है, नहीं बनेगा यार, नहीं होता हमसे, मैथ्स नहीं हो पाता, ये नहीं, बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा। उनका माइंड ही भटक गया पढ़ाई से। क्यों? 8, 9, 10th नहीं पढ़े, कहाँ चले गए? तो भाई गर्ल्स, प्यार मोहब्बत, चले गए, दोस्तों से चले गए, दोस्तों से खेल कूद रात दिन। दूसरी चीज, थोड़ा सा पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते। 8, 9, 10th अगर ये अच्छा से पढ़ा तो इसे भी आगे पढ़ने में एक जज्बा मिलेगा, नहीं तो ये भी गिव अप कर देगा। अब खुद स्टूडेंट गिव अप करता है, छोड़ देता हूँ। तो ये 60 और 30 है, इसी के कारण ये 10% बनता है दोस्त। ये 10% के जो भी लोग हैं ना, वही कारण है कि इन्हें भी छोड़ना पड़ता है। ये फिर मजबूरी आ जाती है बाहर कमाने जाने का, मजबूरी आ जाती है पढ़ाई छोड़ने का, घर का फैमिली चलाना है, सिस्टर को मैरिज करना है, घर की थोड़ा सा देखभाल करना है, स्थिति खराब है, आप जाओगे ही बाहर, कैसे पढ़ाई नहीं कर सकते, नेवर। क्यों? पहली बात कि आपके बेसिक ही कमज़ोर हो गया, नहीं जा सकते ना, बेसिक कमज़ोर हो गया, अरे कैसे होगा, नहीं हो पाएगा यार, चलते हैं बाहर। जाओगे बाहर, क्या कमी थी? पहला कमी, आपने 8, 9, 10 ध्यान नहीं दिया, कहीं और ध्यान दिया। थोड़ा सा पेरेंट्स में वो भी नहीं आपके पर ध्यान दें। पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान देते हैं, आप जो कहते हो पढ़ाई के लिए कभी नहीं मना करते, लेकिन आप ही नहीं देते हो। जहाँ पढ़ना चाहिए मूवी देखते हो, उस समय गल्सबाजी करते हो, वहाँ से करियर खराब होती है। तो मैंने 100% को क्लासीफाई किया दोस्त, तो सबसे बड़ी जो निकला दिया 60%। बहुत मैंने इसमें खोज किया, बहुत रिसर्च किया, मैंने देखा 60% जो निकला हमारे पास लव प्यार मोहब्बत के चक्कर में बर्बाद है। 30% जो हमारे पास हैं, जिनके पास प्यार मोहब्बत तो नहीं है लेकिन खोज रहे हैं, और इस चक्कर में मोबाइल, यूट्यूब, ये सोशल मीडिया पे बर्बाद है, कोई प्लान्स नहीं है। 10% थोड़ी सी गरीबी है उनके पास, थोड़ा सा गरीबी है, बेसिक कमजोरी थी उनके पास, नहीं पढ़ पाए। तो आज यूथ के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये 2-3 चीजें हैं दोस्त, जो आगे नहीं पढ़ पा रहे। आपको समझना होगा आपके करियर के बारे में दोस्त। आप नहीं सोचेंगे, कोई नहीं समझ सकता।
मैं फिर से अपने यूथ को, अपने स्टूडेंट को मैं समझाना चाहता हूँ दोस्त कि प्यार मोहब्बत छोड़ दो दोस्त, ये लड़की बाजी ये वो करना छोड़ दो दोस्त। कभी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। आपकी लाइफ में सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपने काम में परफेक्ट हो, अपने काम में ध्यान दे रहे हो। यकीनन मानो दोस्त, जिस दिन लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, एक बेहतरीन लाइफ का पार्ट आएगा जो प्यार का होगा, जो मजा आएगा, जियोगे लाइफ। मैंने दिखाया ना ऑफिसर का कैसे जीते हैं, कुछ बनते हैं पहले, कुछ करते हैं, फिर जीते हैं। तो दोस्त इस वीडियो को आप पेरेंट्स हो तो आप शेयर करो अपने बच्चों के साथ, जहाँ जो हो, अपने भाई हो बहन के साथ, भाई हो बहन के साथ आप शेयर करो, भाई हो भाई के साथ करो। करना जरूरी है दोस्त। हर घर में प्यार मोहब्बत, हर यूथ में, हर लड़का या लड़की या उसके दिमाग में जैसे ही 8, 9, 10 जाता है दोस्त, उसी दिमाग में ये सब आने लगता है। उसको समझ में नहीं आती, वो वही कर बैठता है जो आपने भी बचपन में गलती किया था। आप जरूर शेयर करें, उन्हें बताएं क्या है लाइफ। समझना दोस्त, मेरी बात को ध्यान रखिएगा दोस्त कि मैंने क्या बताया। तो इस वीडियोस में हम लोग इतना ही बात करें दोस्त। देखिए दोस्त, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं समझता हूँ स्टूडेंट कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ फंसा हुआ है। मैं अपने ग्रुप में देखता हूँ ना, अपने ग्रुप में देखता हूँ, अपने इन्वायरमेंट में देखता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, हर जगह मैं देखता हूँ कि लोग कहाँ फंसे हुए हैं, किस चीज़ में बर्बाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ दोस्त। तो उसमें अपनी अगर प्रॉब्लम पर्सनल बात करूँ, मुझे जब भी लगता है कि कोई मैं गलत काम करने जा रहा हूँ या अब मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ या जा सकता हूँ, मैं कहीं अकेले में जाता हूँ जहाँ शांति हो। मैं खुद से बातें करता हूँ कि क्या गलत हो रहा है अभी तक, क्या हैबिट कुछ गलत तो नहीं हो रही, कुछ गलत हो रहा है उसको सही कैसे किया जाए। मुझे आगे बढ़ना है, कुछ परफेक्ट बनना है। मैं भी ऐसा सोचता हूँ, आप भी ऐसा सोचिए दोस्तों कि बनना है, कुछ परफेक्ट बनना है, करना है कुछ लाइफ में। आए हैं ऐसे नहीं, कुछ करके जाएंगे अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, देश के लिए दोस्त। चलिए, थैंक यू दोस्त।